करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज वज़ारत ख़ारजा पे बात करना चाहता हूँ, जो कि फ़ॉरेन अफेयर में जो एम्बेसीज़ हैं और जो ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं, मैं उनको थोड़ा सा उठाना चाहता, चूँकि मैं ख़ुद एक ओवरसीज़ हूँ। सर, ओवरसीज़ में जहाँ भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, थोड़ा वज़ीर ख़ारजा साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं। आज मैं एक पाकिस्तानी और एक ओवरसीज़ होने के नाते थोड़ी सी मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा एक्शन भी किया जाए और फोकस भी किया जाए। सर, हर एम्बेसी के अंदर वेलफेयर फ़ंड के नाम के ऊपर, चाहे वो पासपोर्ट ओवरसीज़ बनवाने जाए, चाहे ID कार्ड बनवाने जाए, एक वेलफेयर फ़ंड की मद में एक रकम वसूल की जाती है हर एम्बेसी के अंदर। वो वेलफेयर फ़ंड का मकसद होता है, अगर किसी पाकिस्तानी को कोई मुश्किल आ गई, उसके ऊपर कोई केस बन गया, कोई बीमार हो गया, कोई फौत हो गया, तो वो वेलफेयर फ़ंड उसकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी जो भी उसके इश्यूज़ होंगे, अगर वो खुदा न खास्ता फौत हो चुका है तो उसका सारा बंदोबस्त करना, वो वेलफेयर फ़ंड उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन सर, कोई एम्बेसी दुनिया की वो वेलफेयर फ़ंड का इस्तेमाल पाकिस्तानियों पर नहीं करती, बल्कि वो अपने ज़ाती मामलात के लिए उसको खर्च करती है। चाहे यहाँ से कोई वज़ीर ख़ारजा साहब जाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब जाएं, वो उनके ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर खर्चा नहीं करते। तो मेरी वज़ीर ख़ारजा साहब से दरख्वास्त होगी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त होगी, मैं एज ए पाकिस्तानी दरख्वास्त करता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन करें और इसका ऑडिट करवाएं कि आज तक कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, जो फॉरेन एम्बेसियों में कितने पैसे इकट्ठे हुए और कितने खर्च किए हैं। जनाब स्पीकर, आपका भी फोकस चाहिए थोड़ा सा कि इसका ऑडिट होना चाहिए, ताकि पाकिस्तानियों के ऊपर कितने पैसे, आज तक कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। और सर, कितने पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ के अंदर जेलों के अंदर हैं, जिनकी सज़ाएं ख़त्म हो चुकी हैं, जब बेगुनाह जेलों में गए हैं। सर, ना तो जितनी एम्बेसीज़ बैठी हुई हैं, ना कोई ना वहाँ के सफ़ीर, ना कोई वहाँ के नुमाइंदे उनके पीछे जाते हैं, और वो जेलों में आज भी सड़ रहे हैं। अगर इसका भी ऑडिट करवाया जाए तो आपको ऐसे हज़ारों पाकिस्तानी मिलेंगे जो बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, जो जाली केसेस के अंदर जेलों में हैं। और सर, दूसरी बात है कि जो एम्बेसीज़ का वर्क है या फॉरेन अफेयर का, तो यही काम है कि दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना, और जो पाकिस्तान के हुनरमंद लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सर वो हुनरमंद लोग हों, उनके लिए वो मंडियां तलाश करना, जहां पे ये एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर आज 69% नौजवान हैं जो मेहनत कर सकते हैं। सर, उनको अगर वो मंडियां तलाश की जाएं, और मैं आपको बताऊं, जापान के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के हुनरमंदों से मुस्तफीद होना चाहती हैं, लेकिन सर वहाँ के जितनी एम्बेसीज हैं कोई काम नहीं करते। अगर आज भी जापान के अंदर 2 एग्रीमेंट, कुछ महीने पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट हुए पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, कि इन्होंने 3-3 या 4-4 हज़ार बंदे 6 महीने में लेके जाने हैं। सर, पाकिस्तान से 500 बंदा भी नहीं गया 6 महीने में, और बांग्लादेश से 4000 बंदे चले गए। तो इसका कौन कसूरवार है? सर, वो वहाँ पे जो सफ़ीर बैठे हैं और जो ये वजारत ख़ारजा में काम करने वाले हैं, सर, इनके अंदर एहसास की कमी है। अगर हम हुनरमंदों से, पढ़े लिखे नौजवानों से, सर ये एक इंडस्ट्री है, और वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर हम अब मांगने के लिए पाकिस्तान की आम कौम पे टैक्स तो लगा रहे हैं 1 अरब डॉलर के लिए, लेकिन सर इसी इंडस्ट्री को अगर फ़रोग दिया जाए, खोलें है। लेकिन सर, एहसास की कमी और सियासी अज़म की कमी, सर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी वो काम नहीं हुआ, ना आज तक 76 साल में हुआ है। लेकिन सर, आखिर कब तक इस काम को, आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? मैं बात वो कर रहा हूं जो सच पे मबनी है। शुक्रिया जी। ख्वाजा शिराज महमूद साहब जी, ठीक है। ख्वाजा शिराज महमूद साहब, थैंक यू। ख्वाजा शिराज महमूद साहब, ख्वाजा साहब का माइक खोल। सर, बहुत शुक्रिया। फौरन स्पीकर साहब, बहुत मेहरबानी। मुझसे पहले क्योंकि गुफ्तगू बहुत सारी इन इश्यूज़ पे हो चुकी है, मैं रीट्रेट करूँगा कि हमारी खारजा पॉलिसी फ़लस्तीन के इशू पे, कश्मीर के इशू पे, जिस तरह माजी में
हमने परफॉर्म किया, उसमें मैं समझता हूँ कि हम बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं अपना कश्मीर का केस दुनिया के सामने पेश करने में, और ख़ासकर हिंदुस्तान की हुकूमत ने जब से कश्मीर को उसके खसूसी स्टेटस को ख़त्म करके कश्मीर को गस्ब किया, हमें जिस तरह से ये मुकदमा लड़ना चाहिए था हम बुरी तरह नाकाम हुए। फ़लस्तीन के इशू पे हमें हमारी खारजा पॉलिसी में बड़े सुकम नज़र आते हैं जनाब स्पीकर, और फ़लस्तीनी जो इस वक्त पूरी दुनिया में मज़लूमियत का निशान और तस्वीर बने हुए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एटमी ताकत से भी नवाजा, हम उनका मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने में बुरी तरह नाकाम हुए। और हमारी क़यादत इस सिलसिले में जो बुरी तरह मैं समझता हूँ कि कमज़ोर दिखाई दी, हमारी सियासी हुकूमतों ने माजी में इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इस मामले को पसे पुश्त रखा, बल्कि वो डरते और सहमे हुए नज़र आए हमें इस सारे मामले में। हम इनकी डिमांड्स भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये क्या कर रहे हैं। हम लेबर अटैचीज़ भेजते हैं, कमर्शियल अटैचीज़ भेजते हैं, हमने बड़े बड़े मिशंस वहाँ पे रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका क्या किरदार है। हम बड़ी बड़ी भारी तनख्वाहों पे और मरात पे उनको दुनिया जहान की सैरें भी कराते हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए उनकी खिदमत ना होने के बराबर है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मिशंस बंद कर दिए जाएं जनाब स्पीकर। अगर वो अपना काम ही नहीं कर सकते तो हम गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से उनको क्यों ये मरात फराम कर रहे हैं वहाँ पे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा आप अगर देखें तो जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर मजदूरियों के लिए जाते हैं, गल्फ़ में स्पेशली, और इसके अलावा यूरोप के मुल्कों में भी, तो वहाँ पे हमारे मिशंस में बैठे हुए जो हमारे बाबू हैं उनका रवैया इतना नेगेटिव होता है, इतना शर्मनाक होता है कि आप तक भी वो स्टोरियाँ मौजूद हैं, हम तक भी आती हैं, तो उसमें भी बड़ी तसीह की ज़रूरत है। तो इस सारे मामले में जनाब स्पीकर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऐवान अगर ये डिमांड्स देने जा रहा है तो उनका किबला भी दुरुस्त कर ले। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अनाउंसमेंट में 2